10वीं के सभी विद्यार्थियों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। फिर से मैं आपको कुछ बातें 10वीं के विद्यार्थी होने के नाते H1 को भी बता रहा हूं, H2 को भी बता रहा हूं कि आपकी जो परीक्षा है टर्मिनल एग्ज़ाम वो दिवाली से पहले हो जाने वाली है। लेकिन आप लोग अभी भी किसी भी तरह से 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह से पढ़ाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। H1 में देखिए या H2 में देखिए, सिर्फ 5-6 विद्यार्थियों को छोड़कर कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं है। 10वीं में पढ़ रहे बोर्ड के एग्जाम में, स्कूल की आखिरी एग्जाम में, ये बात वो शायद भूल गए हैं या उनके आसपास के हालात के कारण वे इस बात को पूरी तरह से दिमाग से दूर कर चुके हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस साल के कारण जो इसे लापरवाही बरत रहा है उसे जिंदगी भर के लिए, मैं मानता हूँ कि रोग के कारण बहुत सारी परेशानी आ रही, लेकिन जो कुछ हमने पैसे गंवाए या कुछ हमारा पगार कम हो गया तो उसकी भरपाई हम कर सकते हैं आगे जाकर। लेकिन जिसका साल बर्बाद हो गया, जिसका समय चले गया, जिसने कम परसेंटेज लाए, जिसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, वो जिंदगी भर के लिए पछताने वाला है। और उसके लिए एक ही उपाय है कि जो टीचर्स बातें बता रही, जो हम बातें बता रहे, उसे ध्यान से सुनो, नजाकत समझो, मजाक में मत लो। समस्या निश्चित गंभीर है, लेकिन हमारे को जिंदगी को उसके ऊपर कुर्बान नहीं कर देनी है, उसकी बलि नहीं चढ़ा देनी है। हमें लड़ना है और लड़ने के लिए मजबूत हौसला और इरादों की जरूरत है, और वो आपको दर्शाना ही पड़ेगा। आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल दिया है, डाटा दिया है, वे इससे अधिक क्या कर सकते हैं आपके लिए? आपके हाथ में मोबाइल है, पढ़ाई के लिए किताबें कॉपियाँ मौजूद है, और वीडियो या आपको पढ़ाने के लिए टीचर ऑनलाइन मौजूद है। और ये सब मौजूद होते समय मैं जानता हूँ कि बहुत सारी बातें कठिन है, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने नियमित पढ़ना है। कुछ विद्यार्थी देरी से उठ रहे हैं, कुछ लोग वीडियो कभी भी देख रहे हैं, कुछ लोग देख ही नहीं रहे। परिणाम ये नतीजा ये होने वाला है कि आपके हाथ में किताब है, कॉपियां हैं, वीडियो भी है, लेकिन पढ़ाई दिमाग में कुछ भी नहीं है। परिणाम पेपर में हमने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने दे दिए पेपर, सिर्फ मार्क टिक मार्क टिक मार्क कर दिए। 3 भाषाओं में देख रहे हैं हम लोग, तो 18 20 20 में से 18 18 19 20, और आगे जैसे ही विज्ञान और गणित में हमने आपको ऑप्शंस नहीं दिए तो डायरेक्ट 10 में से 2, 10 में से 1, 0 ऐसे पहुंच गए। इसका मतलब है आप चीटिंग करके ही कुछ तो कर रहे थे, या सिर्फ अंदाजे गेस करके निशान लगा दे रहे। और ऐसे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी न सिर्फ 10वीं में बल्कि जिंदगी में कभी टिकने वाले नहीं है। तो अपनी कॉपियां पूरी कराओ, कॉपियां चेक कराओ। और अब रचना कार्य का एक अंतिम सवाल कुछ लोगों ने मुझे भेजा है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो आपको नहीं आता वो पूछिए, और वही सवाल मैं अभी करके फिर नए पाठ की ओर चलूंगा जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और सवाल ये है कि बगैर त्रिज्या खींचे वृत्त कैसे बनाया जाता है। अभी तक हमने त्रिज्या खींचकर वृत्त बनाया था, अब बगैर त्रिज्या के वृत्त बनाना कैसे? देखिए 3.6 सेंटीमीटर, 4.2 का ऐसे ही सवाल, ऐसे एक प्रकीर्ण में भी सवाल। सवाल सभी एक ही पद्धति से करने हैं, सिर्फ मापे बदली हुई है, नाम वही है। 3.6, अब आपने को यहाँ पे पट्टी की सहायता से पहले बिंदु 0 पे निशान लगाया मैंने, और ये 6 पे निशान लगे, ये 3.6 हो गया। अब इसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि जोड़ देंगे तो पहले प्रकार की आकृति बन जाएंगे, हमें जोड़ना नहीं है। अब क्या करेंगे हम राउंडर की सहायता से, मेरे राउंडर यहाँ पे सरकता फिसलता है, इसलिए मैं बगैर राउंडर की भी अच्छी आकृति बना सकता हूँ, लेकिन आपने राउंडर का इस्तेमाल ही करना है। यह है मध्य बिंदु, जिसको केंद्र भी बोलते हैं। यहाँ से हमने एक वृत्त बनाया जिसका नाम हमने ओ दिया। अब देख रहे हैं, आप त्रिज्या नहीं ली मैंने, सिर्फ 3.6 मैंने राउंडर से गिना, ये राउंडर है, इसकी सहायता से मैंने 3.6 यहाँ से यहाँ तक गिना, ये 3.6 था, और यहाँ पे रख के जब घुमा दिया तो ये 3.6 त्रिज्या वाला वृत्त बन गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें से एक स्पर्श रेखा खींचनी। स्पर्श रेखा मतलब ऐसे टच करके जाने वाली एक स्पर्श बिंदु। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। इसके लिए नियम ये है कि पहले एक त्रिभुज अंदाजन आप बना लेंगे। कितनी माप का आप पूछेंगे, सर कितनी की है? मैंने पट्टी की सहायता से आपने इसे अंदाजे बना लेंगे। ये इसमें कोई भी माप की आवश्यकता नहीं है, किधर से भी कहाँ भी जा सकता है। ये त्रिभुज मैंने बना दिया, देखिए इसका नाम है ए, आपने अपने मन से नाम दिया, ये दिया नहीं सी।
ये त्रिभुज मैंने बनाया, ये देखिए यहाँ पे अलग ओ दिख रहा है, ओ से जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, किधर से भी, ऐसा एक त्रिभुज बना दिया मैंने। अब इस त्रिभुज में हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस कोण को नापना है। किस कोण को नापना है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला कोण। अब इसको नापने का मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने रखा, देखिए मैं बी पे रख रहा हूँ, और बी से ये बी पे रख के यहाँ से मैंने ऐसा एक चाप खींच दिया। ये इसको मैं गाढ़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ जाएगा। ये ठीक है, ये चाप मैंने खींचा। वैसे यहाँ से भी एक वैसे ही चाप, जितनी ये त्रिज्या थी उसको हिलाना नहीं, यहाँ से भी मैंने ऐसे ही एक चाप खींच दिया। ये यहाँ पे मैंने केंद्र पे रखा, ये फिसलता है थोड़ा सा, लेकिन आपकी कॉपी से वो फिसलेगा नहीं। ये मैंने खींच दिया, ये चाप हो गया यहाँ। जैसा यहाँ से एक चाप खींचा, वहां से सी से भी एक चाप खींच दिया। अब इसके बाद क्या किया, दो प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गए, ये एक बिंदु है और एक बिंदु, यहाँ पे एक ही प्रतिच्छेदन बिंदु। अब इसको मैंने काउंट किया कितना है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का है, ये इतना। और अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से भी उतना ही एक काउंट करूंगा। ये रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने चाप खींचा जो दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित कर रहा है, उतना ही माप का मैंने सी से भी खींचा है। यहाँ पे एक ही भुजा है, दूसरी भुजा ही तो अपने को बनानी है। अब यहाँ से मैंने यहाँ तक की गिनती की कितनी है, ये अगर कम होगी तो इसको बढ़ा दूंगा, या ज्यादा होगी तो ये बरोबर मिला देना है, और मिलाने के बाद एक चाप खींचना है। जैसे यहाँ से खींचा वैसे इस प्रतिच्छेदन बिंदु से ये चाप मैंने खींची, ऐसी ये बात। और ये चाप खींचने के बाद मैं क्या करूंगा, ये बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया और ये बिंदु मिल गया। अब इससे दोनों से ऐसे रेखा खींचूंगा, तो ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई विदाउट केंद्र की। ये केंद्र था आपका, ये बीच में, इसका इस्तेमाल न करते हुए मैंने खींची। तो पहले प्रकार का आकृति थी जिसमें केंद्र त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, उस नियम का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे कौन सा नियम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये वाला जो है ये अंतरलिखित कोण है, और ये यहाँ पर अंतखंडित चाप के नियम का हमने इस्तेमाल किया। जितना ये कोण आया उतना ही ये कोण गया है, और इसी कारण से ये कोण और ये कोण सर्वांश होने के कारण ये उसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा हो गई, अर्थात इस कोण के सामने भी यही चाप है और इस कोण के सामने भी यही चाप है। इस प्रकार से ये उसकी स्पर्श रेखा बन गई है। रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया, बिंदु लिया, तो यहाँ से क्या लिया मैंने 3.6, त्रिज्या ली कितनी 3.6। अब दूसरे सवाल में सिर्फ त्रिज्याओं की माप बदलेगी, विधि कुछ नहीं बदलने वाली, सब में सिर्फ माप बदलेगी। फिर 3.6 का क्या किया मैंने, वृत्त खींचा। 3.6 के बाद मैंने एक त्रिभुज बना दिया। आप कैसा भी त्रिभुज बनाएंगे सेम ही उत्तर आएगा, ऐसा इधर से ऐसा बनाया कैसा भी बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर बी के ऊपर रखा, ऊपर वाले पे, और अंदाजन कितना लेना है, 1.5-2 सेमी कर लो, ये चाप दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित करेगा। वैसे अब सी पे रखा, यहाँ पे दो भुजा थी, यहाँ एक ही भुजा है। अब क्या किया मैंने, ये दो प्रतिच्छेदन बिंदु को गाढ़ा किया और इसको मिला दिया, एक पे पेंसिल की नोक, एक पे प्रकार की नोक। यहाँ से एक चाप खींची, वैसे ही यहाँ से भी एक चाप खींची, ये प्रतिच्छेदन बिंदु को सी के साथ मिला दिया, स्पर्श रेखा बन गई। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर पूर्ण हो गए। तो इस प्रकार के सवाल को हमने यहाँ पे सीखना है। अब नए पाठ की ओर हम लोग चलते हैं, पाठ नंबर 5, और ये आपका पोर्शन का टर्मिनल का आखिरी पाठ भी है, और इसको कहते हैं निर्देशांक भूमिति। तो निर्देशांक भूमिति की ओर अपन लोग चल रहे हैं, और निर्देशांक भूमिति में हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे। अब इसमें आपका जोड़ घटाना अच्छा होना जरूरी है। ये पार्ट थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि आपका प्लस माइनस बहुत सारा प्रॉब्लम है आपको प्लस माइनस का। निर्देशांक भूमिति, निर्देशांक भूमिति का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एक संख्या रेखा खींची जाती है, उस संख्या रेखा पे कुछ बिंदु होते हैं और उसको ABCD नाम देते हैं, और उसको दर्शाने वाले 1 2 3 4
जिसको पूर्णांक कहते हैं, या माइनस 1 2 3 4 ये भी पूर्णांक है, ये उसको निर्देशित करते हैं, इसलिए निर्देशांक कहते हैं। तो ये सिंगल लाइन के लिए। परंतु अगर ये लाइन ऐसी होने के साथ साथ ऐसी भी है तो फिर ये आपका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश हो गया। इस चतुर्थांश, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, चतुर्थ हुआ, इसका भी रचना कार्य अपन ने भूमिति के अंतर्गत किया हुआ है। तो इसमें जो बिंदु आने वाले हैं उसके दो दो निर्देशांक आएंगे, एक प्लस माइनस या माइनस माइनस या प्लस माइनस या माइनस प्लस, ऐसे आएंगे। और इस प्रकार से जो निर्देशांक को दर्शाने वाली भूमिति होती है उसे निर्देशांक भूमिति कहते हैं। अब इसमें एक सूत्र का इस्तेमाल अपन करेंगे, जिस मैंने जैसे बताया कि आपका प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो वो इस प्रकार से है कि पहला सूत्र जिसका अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हम लोग दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र पहला, ये दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र का मतलब क्या है ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी ऐसा, मान लीजिए कोई भी एक चतुर्थांश दिया, इसमें कोई भी इस प्रकार से पी क्यू दिया है, पी क्यू, तो पी